आज के पॉइंट में ये पढ़ेंगे। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, इसको जूम कर लेते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है, क्या है उसका नाम, क्या है भैया? उसका नाम है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने और 1894 से 96 के बीच में किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है कोपरनिकस को, जो पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता। कहा था कोपरनिकस ने, ये कहा था पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र और सूर्य इसकी परिक्रमा करता। कहा था टॉलमी ने, कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक किया था जोहानेस कैप्लर ने, जर्मनी थे। जोहानेस कैप्लर ने जर्मनी के थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, एडविन हबल ने किया था 1920 में। कहा था सौरमंडल का विकास जो 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड की मौलिक कड़े हिग्स बोसान है। मौलिक कड़ क्या है? हिग्स बोसान है। हिग्स बोसान का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल्स है। क्या नाम? गॉड पार्टिकल्स। अन्य नाम इसका गॉड पार्टिकल्स है। शर्ण कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसान का निर्माण का प्रयास हुआ था जिनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा मृत प्राय तारे का विस्फोट की अवस्था होती है। एक वर्ष में प्रकाश दोहराता है कि ये दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्शिक होता है। एक पार्शिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी। एक पार्शिक वर्ष बराबर होता है 9.96 × 10⁻12 मीटर। 9.96 × 10⁻15 मीटर होता है। आकाशगंगा है गैलेक्सी एक गैस, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिसकी आकाश में स्थिति है उसको कहा था दुग्ध मेखला कहा था। आकाशगंगा की स्थिति आकृति है सर्पिलाकार आकृति है, सर्पिलाकार। आकाशगंगाओं के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी का सर्वप्रथम देखा गया बृहस्पति ग्रह को गैलीलियो ने किया था। नेबुला निहारिका है अंतरिक्ष में धूल और गैसों का विशाल बादल। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन है। पल्सर होता है तेज से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट तारों का मुख्यतः या मुख्य घटक है हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा है साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप पर उसका निर्भर होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का परिवर्तन होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने सिद्धांत दिया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1983 में। 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। तारों का सुंदर आकृति होता है तारामंडल। तारों का कुल संख्या, तारामंडलों की कुल संख्या 89। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 89। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट रोस है। सेंट रोस है जो 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा जिसमें 67 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का भाग है ध्रुव तारा। निर्धारित दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित किया जाता है उत्तर दिशा में। धूमकेतु धूल, बर्फ और गैस से निर्मित पिंड होते हैं। 76 वर्ष में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु को दिखाई देगा 2062 में। आकाश के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध है। मंगल और बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्र, जिसे कोर कहते हैं। सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणों को। सूर्य का प्रतिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान्य होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाते हैं। सूर्य का प्रमुख घटक है हाइड्रोजन जिसमें 71% होता है। हीलियम 26.5% होता है। अन्य तत्व होता है 2.5% होता है। सूर्य के प्रमुख घटक ये होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। सूर्य का आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है।
सूर्य का एक पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 149,598 को 10 की पावर 6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है पृथ्वी से। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरा करता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, आकाश का नीला रंग दिखाता है प्रकीर्णन के कारण, आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण होता है, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है। सौरमंडल एक दृष्टि में, सौरमंडल एक दृष्टि में देखिए, सौरमंडल की मुखिया है सूर्य, सौरमंडल की ग्रहों की कुल संख्या है 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, सबसे छोटा ग्रह है बुध और मरकरी, सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह है शुक्र, सूर्य और पृथ्वी की दूर स्थित ग्रह है वरुण, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र व मंगल, सर्वाधिक चमकीला व गर्म ग्रह है शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण और नेपच्यून। वरुण की खोज की थी जॉन ग्ले द्वारा 1846 में। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है बृहस्पति, बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध और शुक्र, लाल व हरा ग्रह क्रमशः मंगल व वरुण है, पीला व नीला ग्रह है बृहस्पति और पृथ्वी, लेटा हुआ ग्रह है अरुण या यूरेनस, सर्वाधिक गैसों का घिरा हुआ ग्रह है अरुण। यूरेनस की खोज की थी हर्शल द्वारा 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र कहते हैं। भोर का या सांझ का तारा शुक्र या वीनस कहते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड या बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। फोबोस और डिमोस उपग्रह है मंगल ग्रह के। फोबोस और डिमोस का अर्थ है डर और दहशत, इनका नाम था डर और दहशत। मैंने एक सोचा कुत्ता पालूंगा, उसका नाम रखूंगा फोबोस, ये मुझे अच्छा लगता है। एक टॉबी एक नाम अच्छा लगता है, और फोबोस कुत्ता का नाम कैसा लगता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है? 7। शनि के रिंग की खोज करता था गैलीलियो। सबसे तेज व सबसे धीमी गति के परिभ्रमण करने वाला ग्रह है क्रमशः सबसे तेज जो है बृहस्पति और सबसे धीमी शुक्र करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध 88 दिनों में। पृथ्वी की विपरीत दिशा पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश वर्ष पहुंचने में लगभग 4.2 वर्ष का समय लगेगा। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में 8.3 मिनट या 500 सेकंड या चंद्रमा के 1.3 सेकंड में हो जाता है। भूस्तर उपग्रह की ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस, जिसकी खोज पियाची ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सिस्टम है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो, यम, सेरस और एरिस है। प्लूटो की खोज 1930 में कॉम्पैक्ट ने की थी, ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 2006 में प्राग बैठक में ये सम्मेलन लिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लैमेंटर ने। सबसे बड़ा तारामंडल कहता है, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? 4 के बाद बी और सी दोनों के पास नहीं, बुध और शुक्र दोनों के पास थी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? आपका मंगल ग्रह पे। ट्रैंक्विलिटी स्थित है मंगल ग्रह पे। ब्रह्मांड के विस्फोट तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाते हैं? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाते हैं। इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहता है, सूर्य तथा पृथ्वी। बताइए खगोलीय दूरी किसके बीच में कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। नाभिकीय संलयन होता है। एक वर्ष में प्रकाश दौरान तय की दूरी को कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश दौरान तय प्रकाश वर्ष कहते हैं। गॉड पार्टिकल कहलाता है हिग्स बोसॉन को। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड जो आपका है बृहस्पति का उपग्रह है। 1 पार्सेक बराबर होता है, 1 पार्सेक बराबर कितना होता है? 1 पार्सेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस है। टाइटन किसका उपग्रह है? बताइए शनि और बृहस्पति में बताइए किसका है?
टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह पर, एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, 9.46 10 की पावर 15 मीटर। हैंग हो रहा है अब। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश जो है किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। आकाश जो है नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में से होता है? क्षुद्र ग्रह मंगल, सॉरी बृहस्पति, और किसके ग्रह में बीच में होते हैं? ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण अंश भूषण है, जिसे गॉड पार्टिकल्स भी कहते हैं। चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? वो है पृथ्वी का। भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ये शुक्र कहते हैं। भोर या सांझ का तारा भू स्तर उपग्रहों की कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? भू स्तर उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? ये किया जाता है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। प्लूटो है क्या? एक बोना ग्रह में आता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना लगता है? 4 दशमलव कितना 4.2 की 4.5 कितना लगता है? 4.2 वर्ष लगता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से जानता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जानता है, और जो वो क्या कहता है, चंद्रमा को जानते हैं जीवाश्म ग्रह के नाम के। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है वो बुध करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा बुध पूरा करता है, बुध। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के प्रति दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहलाता है? सूर्य का दीप्तिमान जो सतह उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहलाती है, पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी की बहन क्या कहलाता है? पृथ्वी की बहन कौन कहलाता है? शुक्र कहलाता है। सूर्य से पृथ्वी तक, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? बताइए कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि सर्वाधिक उपग्रह वाला कौन सा है, इस समय तो शनि है, ठीक है, इस समय शनि है। आकाशगंगाओं की आकृति कैसी है? आकाशगंगाओं की आकृति है आपकी सर्पिलाकार है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध है, सॉरी शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। बुध गर्म होता है लेकिन सबसे ठंडा भी होता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है जब सूर्य के सामने आता है, और रात को सबसे ज्यादा ठंडा होता है -74 डिग्री सेल्सियस। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादक किया था? ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादक किया था किसने किया था? जॉन्स केपलर ने किया था। हमारा सौरमंडलीय सूर्य जिस आकाशगंगा में थे उसको क्या जानते हैं? दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। पृथ्वी के निकट पूछ रहा है, सूर्य के निकट नहीं पूछ रहा है, पृथ्वी के निकट पूछ रहा है। पृथ्वी के निकट कौन सा हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के निकट शुक्र हो जाएगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है 1.3 सेकंड में, 1.3 सेकंड में पहुंचता है, 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तारोमंडलीय कुल संख्या कितनी है? तारोमंडलीय कुल संख्या कितनी है? अभी हम लोगों को पता तारोमंडलीय कुल संख्या कितनी है? 89 है। धूमकेतु कितने वर्षों में अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्षों के अंतराल दिखाई देता है। सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? सूर्य का प्रमुख संगठक क्या है? ए और बी दोनों है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है। तारों का रंग किसका सूचक है? ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? उसका ताप का सूचक होता है। तारों का रंग जो होता है ताप का सूचक होता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है आपका सूर्य। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है आपका टेस्ट पेपर नंबर 3। अब हम लोग चढ़ते हैं अपने थ्योरी पे 4, जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा तब तक। और नेक्स्ट वीडियो आपको होने वाला है गांधी युग। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं गांधी युग।